Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, आपने ये वेरीफाई करना है। इफ़ ए एंड बी, ए और बी मैट्रिक्स दी गई हैं, ठीक है, तो आपने क्या वेरीफाई करना है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो आपने दोनों साइड्स को प्रूव करना है और आपका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी होल इनवर्स। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए बी होल इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप इस तरह से लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब देखें, अब आपको इन्वर्स फाइंड करने के लिए ये दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो अब आप ये दोनों चीज़ें सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर आप इसमें पुट करेंगे, तब आपके पास ए बी का इन्वर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट आ गया ज़ीरो तो इसका मतलब हम ए बी का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ज़ीरो नहीं आया तो हम एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए बी तो हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास तो अलग से मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स को, ए बी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दें 1 2 -1 0 और यहाँ पे आ जाएगी -3 4 1 -1। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 1 = 3 माइनस का 3 प्लस 2 4 = 8। ठीक है, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 1 = 1 प्लस फार्मूले का आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस है, 2 1 = 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, -1 को -3 से तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 = 3 फार्मूला का प्लस, 0 4 = 0, -1 को 1 से करेंगे तो -1 और 0 1 = 0। ठीक हो गया, तो ए भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये अब आपने क्या करना है, ए बी का डिटर्मिनेंट, तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 5 -1 3 -1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 1 = 5 माइनस का है। ठीक है, तो -5 फार्मूले का माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 = 3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -2। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब हमने ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी में आप कैसे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू, इनकी आप जगह तब्दील कर देते हैं। ठीक है, तो -1 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ पे, और इनके साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा और यहाँ पे +1। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका डिटर्मिनेंट। अब आप क्या करेंगे, उसमें फार्मूले में पुट करें। ठीक है, तो ए बी होल इनवर्स था आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का मॉड। ठीक है, तो ए बी का मॉड क्या आया था आपके पास, -2, तो 1 और -2 बिकॉज ये नीचे है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड में ही लिख दिया। ठीक है, एक दफ़ा माइनस आएगा और डिटर्मिनेंट था -1 -3 1 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 सब के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/2 और ये एक ही माइनस है तो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस तो 3/2 और ये माइनस एक ही है। ठीक है, तो आ जाएगा 5/2। ये आ गया आपके पास ए बी होल इनवर्स। अब आपने क्या फाइंड करना है, बी इज़ इक्वल टू क्या था, बी इनवर्स ए इनवर्स।
राइट हैंड साइड है आपके पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। तो अब आप बी इन्वर्स और ए इन्वर्स पहले फाइंड करेंगे, फिर इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब बी इन्वर्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपके पास, ठीक है। तो बी था आपके पास 3 -3 1 और 4 -1, ठीक है। ये था आपके पास बी। इसका डिटर्मिनेंट आप लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 फार्मूले का माइनस, 4 1 4 और ये आ गया आपके पास -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट सॉरी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब आप फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे फाइंड करते हैं आप, बी ये था ना आपके पास, इनकी आप जगह चेंज करते हैं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -3 और इनके आप साइन चेंज करते हैं तो -4 -1, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर लें, यहाँ पे लिख दें, इसको 1 का नाम दे दें। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बी का इन्वर्स क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट था आपके पास -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले लिख लें डिटर्मिनेंट, ये है आपके पास एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट आया आपके पास -1 -1 -4 और -3 और ये डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट, तो वो है आपके पास -1, ठीक है। तो ये जब डिवाइड होगा सबके साथ तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस और 1 डिवाइड बाय 1 1, ठीक है। और ये फिर -1 डिवाइड बाय -1 तो +1, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल तो 4 डिवाइड बाय 1 4, 3 डिवाइड बाय 1 3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, बी इन्वर्स। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। तो ए था आपके पास 1 2 -1 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेंगे 1 0 0 माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 2, तो आंसर आ जाएगा 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब आप क्या लेंगे, इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा आपके पास, इनकी जगह तब्दील होगी तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 और इनके साइन चेंज होते हैं तो ये बन जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में जब आप पुट करेंगे ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ए मॉड आपके पास 2 आया था और यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा 0 -2 1 1, तो ये क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 0, -2 डिवाइड बाई 2 -1, ठीक है। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 और ये भी 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स ए इन्वर्स को करना था मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले बी इन्वर्स आ जाएगा और बी इन्वर्स आपके पास क्या आया था, बी इन्वर्स आया था आपके पास 1 1 4 3 और ए इन्वर्स आया ये, ठीक है। अब देखें ये डिवाइड की शक्ल में है और ये जो है सिंपल है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हो जाएगी मुश्किल, इसलिए हम क्या करते हैं ए इन्वर्स में ये ले लेते हैं। तो 1/2 पहले लिख लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0 1 -2 1, ठीक हो गया। तो 1/2 आ जाएगा एज इट इज़, मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 1 0 प्लस 1 1 1 और ये आएगा -2 प्लस 1 1 1, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 0 0 प्लस 3 1 3 और ये आ जाएगा 4 2 8 -8 और प्लस 3 1 3, तो ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 0 + 1 1 और यहाँ पे बन जाएगा 3, ठीक है। और 1 -2 -1 और यहाँ पे 3 -8 -5, ठीक हो गया। ये आपके पास बन गया। अब आप 2 को डिवाइड कर दें सब पे, तो ये क्या बनेगा आपके पास, 1 डिवाइड बाई 2 3 डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2 -5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें क्या आपके पास ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आई थी ए बी होल का इन्वर्स 1 डिवाइड बाई 2 -1/2 3/3 3/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 3 डिवाइड बाई 2 आना था, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 2 और 5 डिवाइड बाई 2 और यहाँ भी माइनस आया था बिकॉज यहाँ पे माइनस है, 1/2 -1/2, ठीक है।
तो राइट हैंड साइड में 1/2 -1/2 और 3/2 -5/2। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर 14 में आपने यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करना था और इसमें आपने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब ए बी को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा A 1 0 -1 3 2 1 और B यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 3 0 1 2 -1। ठीक है, इसको आप करें मल्टीप्लाई, 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1। ठीक है, और यहाँ पे आता है आपके पास प्लस और ये आएगा 3 1 ज़ा 3 माइनस का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, और +2 0 ज़ा 0। अब 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा -2 और 2 1 ज़ा -2। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपके पास 0 1 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9 प्लस का 9, 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 -1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो ये आपने किया इसको मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास 1 -3 -2 और यहाँ पे आ जाएगा 9। 1 -2 क्या होता है -4, 1 -4 -3 और यहाँ पे 6 -1 5। ठीक है, ये आपने कर लिया मल्टीप्लाई। अब आपको चाहिए क्या था, ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप लेंगे इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो रो में है -2 और -3, तो ये बन जाएगी कॉलम 9 5। 9 रो और 5 रो में थे, हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने क्या फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड, जो कि है आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी सिंपल आपने क्या करना है, पहले बी का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर इन दोनों को क्या करना है आपने मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज है आपके पास बी था आपके पास 1 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 3 2 0 -1। ठीक है, ये दोनों आपके पास कॉलम में थे, तो हमने इसको क्या कर दिया, ट्रांसपोज लेके रो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगी। उसके बाद ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज होगा अब आपके पास 1 -1 2 0 3 1। ठीक है, ये बन गया। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपने क्या लिया था, इनका ट्रांसपोज लेके लिख दिया। ठीक है, अब आप करें इनको मल्टीप्लाई, तो 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 प्लस 0 2 ज़ा 0 और ये 1 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9 प्लस का 9, 0 1 ज़ा 0। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा माइनस का 2 आ जाएगा और -2। ठीक है, 1 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6 प्लस का 6 आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे -1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास 1 -3 -2, यहाँ पे आ जाएगा 9 1 -2 -2 -4 1 -4 -3 और 6 -1 5। तो देखें आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ चुके हैं। -2 9 -2 9 -3 5 -3 5। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।